जहां आजकल लोग व्हाट्सएप के जरिए ही दीपावली की शुभकामनाएं भेजने में संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं जयपुर के प्रतापनगर में एक अनोखा दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में प्रतापनगर रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी ने लोगों को एक मंच पर लाकर मिलजुल कर त्योहार मनाने का मौका दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ शुभकामनाओं का आदान प्रदान करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सामुदायिक माहौल तैयार करना था जिसमें लोग आपसी मेलजोल को बढ़ावा दें और एक दूसरे के साथ त्योहार का आनंद लें। कार्यक्रम में जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रही, जिन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए प्रतापनगर के विभिन्न विकास योजनाओं पर भी चर्चा की। वहीं सांस्कृतिक संध्या में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का एक विशेष अवसर मिला। इस कार्यक्रम से न केवल सांस्कृतिक गतिविधियों को बल मिला, बल्कि समुदाय के सदस्यों के बीच आपसी संबंध भी मजबूत हुए। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि ये जयपुर की ही परंपरा है, जहां 7 बार 9 त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे आयोजनों से लोगों को आपसी मेलजोल बना रहता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको आपकी चैनल के माध्यम से दीपावली सिने मिलन जो हो रहा है प्रतापनगर रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी की सभी आयोजकों को बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई करती हूँ। ये जयपुर का ही रिवाज है, यहाँ पे 7 बार और 9 त्योहार मनाए जाते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि सब मिलकर के एक जगह अपने त्योहार को मनाएं, खुशियाँ बांटें आपस में, और बहुत शानदार ये कार्यक्रम हो रहा है। सबसे बड़ी बात, इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। ये एक स्टेज है, एक मंच है जो बच्चों को भी परफॉर्म करने की और उनको एक हिम्मत देते हैं और उनको एक उत्साह देते हैं कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ सोसाइटी के भजन भी है, भोजन भी है, मनोरंजन भी है, सब मिलके खुशी मना रहे हैं। तो मैं आज बहुत बहुत सबको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। महोदय हैं तो जयपुर के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है और जयपुर के विकास के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? दिल्ली आप बैठते हैं, संसद में क्वेश्चन उठते हैं, तो होता है क्वेश्चन उठाने के लिए संसद। तो जयपुर के विकास में ये चाहती हूँ कि जयपुर सफाई में भी नंबर 1 हो, आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से। हर बार दूसरा ही प्रदेश क्यों नंबर 1 आता है? मेरा जयपुर, हमारा सबका जयपुर क्यों नहीं आता? आपकी चैनल के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से अनेकों काम करते हैं, लेकिन स्वच्छता में भी जयपुर को स्वच्छ रखने में आपकी भागीदारी रहे, ये भी आपको भी तय करना चाहिए सब पब्लिक के साथ में। जयपुर स्वास्थ्य में नंबर 1 रहे, शिक्षा में नंबर 1 रहे, रोजगार में नंबर 1 रहे, ये सब मेरी प्राथमिकताएं हैं। वहीं सौम्या गुर्जर ने प्रतापनगर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र कोठारी और उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए इस तरह के आयोजनों को समुदाय में सामूहिकता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने जयपुर में सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील भी की, ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। प्रतापनगर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज दिवाली स्नेह मिलन समारोह रखा गया है, सांस्कृतिक संध्या रखी गई है। सबसे पहले तो सभी वेलफेयर सोसाइटी को, जो हमारे जितेंद्र कोठारी जी हैं डॉक्टर साहब, इनको भी शुभकामना देती हूँ कि आपके माध्यम से इतने अच्छे कार्यक्रम होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपस में मिलना और ऐसे सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से वार्ड वासियों का एक जुड़ाव है वो बना रहता है। और जुड़ाव के माध्यम से सबसे पहले अपेक्षा करती हूँ कि जयपुर की सफाई व्यवस्था में सब शहरवासी साथ देंगे और नगर निगम लगातार काम कर रहा है, तो आगे हम लोग अच्छा हम कर पाएंगे। इसके साथ में जो हमारे कॉलोनीज है, लगातार जैसे कोठारी जी के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया और स्थानीय निवासियों के द्वारा भी दिया गया, जैसे अभी हम रोडों के रिपेयर के लिए लगभग सारा काम कर लिया गया है, फिर भी अगर कुछ छूटा है उसको हम शीघ्र ही पूरा करेंगे। पुरानी समस्या है कि जब विकास की बात आती है तो नगर निगम अलग हो जाता है, हाउसिंग बोर्ड अलग हो जाता है, यूडीएच अलग हो जाता है, डीएलपी अलग हो जाता है। हमारे योगी सतवीर जी के एक ही मार्गदर्शन में देखिए ये संभव नहीं है। नगर निगम के अंदर जनप्रतिनिधिगण होते हैं, पार्षद होते हैं, महापौर होती है, जेडीए के अंदर ऑफिसर्स ही होते हैं, ऐसे पार्षद नहीं होते हैं वहाँ। तो निश्चित रूप से जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, सबकी समस्याओं की चर्चा नगर निगम में ज्यादा होती है और नगर निगम समय समय पर हम राज्य सरकार से भी हम प्रयास करेंगे कि तीनों संस्थाएं एक साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करेगी तो शहर का विकास और अच्छा हो पाएगा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक प्रतापनगर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य है कि सभी लोग एक मंच पर आएं
एक दूसरे से मिले और दीपावली की शुभकामनाएं दें। आज वर्तमान में यह स्थिति है कि सभी लोग दीपावली की शुभकामनाएं व्हाट्सएप पर भेजते हैं, लेकिन यह एक मंच है जिसके माध्यम से लोग मिल रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि दीपावली के बाद एक तो दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम, जिसमें सभी लोग आए, एक दूसरे से मिले और दीपावली की एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। ये आज वर्तमान में हमारी स्थिति ये हो गई है कि सभी व्हाट्सएप के ऊपर अपनी दीपावली की शुभकामनाएं भेजते हैं, मिलना जुलना कम हो गया है। ये एक मंच है, इस मंच के माध्यम से सबको यहाँ सब मिल रहे हैं, एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और दूसरा यह है कि जो प्रतापनगर रेजिडेंट विकास समिति जो बनी हुई है, इस विकास समिति में जितने भी लोग हैं, वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस समिति या सोसाइटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हैं। और वो यहाँ आने के बाद जब आप देखते हैं कि भाई रेजिडेंट जो प्रतापनगर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, वो कितना अच्छा काम कर रही है, कितने लोगों के लिए। यहाँ पर आपने देखा होगा महापौर मैडम भी आई, सांसद मैडम भी आई, कुछ लोगों ने अपने डेवलपमेंट से संबंधित बात भी कही। तो यहाँ भी एक मंच है कि कोई हर जगह नहीं जा सकता, किसी ऑफिस में नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं उनको अपनी समस्या का बता सकता है और समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से होता है। और विकास समिति का उद्देश्य भी यही है। तो ज़्यादातर मुद्दे तो क्या होते हैं, रोड्स के होते हैं, लाइट्स के होते हैं, पानी के होते हैं, बिजली के होते हैं, इस तरह के मुद्दे होते हैं। और इस तरह के मुद्दों को उठाने का काम विकास समिति के माध्यम से होता है। और हम जब से भी बने, जितने भी हमारे सेक्टर हैं, हमने सेक्टर वाइज काम लिया है और एक एक सेक्टर को हमने काम करके और विकास के काम को आगे बढ़ाया है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस विकास समिति के जो एरिया है उसमें 3 वार्ड आते हैं, वार्ड नंबर 100, 101 और 102। आपने अभी देखा होगा कि नगर निगम ग्रेटर में वार्ड नंबर 102 जो स्वच्छता में प्रथम आया है, उनका जो श्रेय जाता है हमारे जो महेंद्र कुमार जी शर्मा जो पार्षद है, ये रोजाना मॉनिटरिंग करते हैं, सुबह मॉनिटरिंग करते हैं, कहाँ कहाँ सफाई हुई, कहाँ नहीं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस तरह के जो पार्षद हैं, अभी मोतीलाल जी मीणा हमारे दूसरे पार्षद हैं, ये सभी मिलके जो है विकास काम में हमारा सहयोग करते हैं। और विकास समिति भी ये चाहती है कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमारा समन्वय बना रहे और जो विकास के काम लोगों के लिए है वो हम करते रहे, ये उद्देश्य है। और दिवाली की बहुत बहुत पुनः सभी को शुभकामनाएं। और इस चैनल ने जो हमें इस चैनल के माध्यम से जो मैसेज दिया जा रहा है, तो सभी को भी दिवाली की शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से। सर, ये प्रतापनगर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी जो कि सबसे फर्स्ट रजिस्टर्ड बॉडी है प्रतापनगर की, और जिसका 15 साल तक मैं भी अध्यक्ष रहा था, अभी संरक्षक हूँ। हम ये दीपावली मिलन समारोह हमारे लोगों के मिलन के लिए, कि लोगों में समरसता बनी रहे, उसको लेके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल युग में मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया है, तो इससे सब लोग मिल लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सारे परिवार की जानकारी होती है, कौन कहाँ कार्य कर रहा है। प्लस हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, उनको सांस्कृतिक प्रोग्राम जो रुचि है वो वहाँ पे अपना जो स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये क्रम हमारा लगातार चला आ रहा है और मेरी उम्मीद है कि हमारे कोठारी जी जो भी नए अध्यक्ष बने यहाँ के, इन्होंने भी इस क्रम को जारी रखा है। और वह आपने देखा कि कितने प्रतिभाशाली बच्चे हमारे क्षेत्र में रहते हैं, जिनको कि अपनी प्रतिभा का सब लोगों के सामने दिखाने का मौका मिलता है। यही एक हमारा उद्देश्य है कि हमारे लोगों में समरसता बनी रहे और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मिलन का, भाईचारा की भावना बनी रहे।